बाहर आया राम रहीम। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दी 21 दिन की फरौल। मनोरंजन कालिया के घर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सैनी। ग्रेनेड हमले को लेकर पंजाब सरकार पर साधा निशाना। 26/11 के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर बोले सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान। विश्व की ऊंची चोटी पर चमका हिस्सार का नाम। माउंटेनियर नरेंद्र ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा पर लहराया तिरंगा। हरियाणा के अफसरशाही में बड़े बदलाव संभव। पीएम के दौरे की तैयारियों से भी खुश नहीं है सीएम सैनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 21 दिनों की फरौल मिली है। वो 29 अप्रैल को डेरा के स्थापना दिवस पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित भी कर सकते हैं। राम रहीम साल 2017 से जेल में बंद है और कई बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं और इस बार पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और उनके प्रवचन पर भी रोक लगाई गई है। देखिए, आज पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को 21 दिन की फरलो स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दी गई है। जैसा कि हम आपको हमेशा से कहते आए हैं, जब जब पूज्य गुरु जी को ये पैरोल या फरलो दी जाती है वो कानूनी दायरे के अंदर दी जाती है। उनकी बनती पैरोल या फरलो हमेशा उन्हें दी गई है। तो आज भी ये 21 दिन की फरलो पूज्य गुरु जी को मिली है और 21 दिन की फरलो के दौरान पूज्य गुरु जी सिरसा आश्रम में रहेंगे। सर, कितने समय के लिए होता है, किस अधिकार के तहत आता है? और कई बार सवाल उठे हैं कि चुनाव के दौरान देखा जाता है कि इन्हें फरलो या फरोल दी जाती है, तो उस पर क्या रहेगा? देखिए, हर एक कैदी का अधिकार होता है, वो 1 साल के अंदर 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो ले सकता है। 70 दिन की पैरोल में से 30 दिन की पैरोल पूज्य गुरु जी पहले ले चुके हैं, 40 दिन की बकाया है और 21 दिन की फरलो उन्हें आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दी है। और जहां तक आपने बात की चुनावों की, जो हर बार आप कह रहे हैं कि सवाल उठते हैं, तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, हम हमेशा से यही कहते आए थे कि पूज्य गुरु जी की फरलो या पैरोल को किसी प्रकार की राजनीति से ना जोड़ा जाए। पूज्य गुरु जी का राजनीति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आज भी पूज्य गुरु जी को फरलो मिली है, तो आज तो कोई कहीं किसी जगह कोई इलेक्शन नहीं है। तो हम तो हमेशा से ही कहते आए हैं कि चुनावों से इस पैरोल या फरलो को, पूज्य गुरु जी की पैरोल या फरलो को नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। ये सरासर गलत है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद उनसे मिलने हरियाणा के सीएम नायब सैनी पहुंचे और उन्हें इस दौरान पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सर, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है पंजाब में, क्योंकि पहले ही पंजाब पीड़ित रहा है और पंजाब ने बड़ा दुख सहा है। सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन रखना सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पंजाब पुलिस अवश्य इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और तय तक पहुंचेगी। जो दोषी हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, परंतु इस प्रकार का भय का वातावरण, क्योंकि मुझे लगता है कि पंजाब में जो पीछे कुछ सहा है, अब उनको सहने की ताकत पंजाब में नहीं है और इस प्रकार के घटनाक्रम ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण रोकने की याचिका को खारिज कर दिया था। सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाएगा। फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसे दिल्ली या मुंबई कहां लाया जाएगा। इस पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान का भी बड़ा बयान सामने आया है। नहीं, अब तो प्रेसिडेंट ने भी फरवरी में, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है, तब तो आएगा वो। तहव्वुर राणा एक पुराना पाकिस्तान आर्मी का डॉक्टर था जो 1990 के शतक में कनाडा चला गया था, वहाँ का नागरिक बन गया और अमेरिका में रहता था। तो 26/11/2008 को जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट हमला किया था, उसकी पूरी प्लानिंग और रिकॉनेसेंस में तहव्वुर राणा का हाथ था। पाकिस्तान तो 1989 के बाद टेरर अटैक करता रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा और सनसनीखेज टेरर अटैक था जो 4 दिन तक चला। पाकिस्तान की LET लश्कर तैयबा के 10 ऑपरेटर आए थे, जिनमें 9 मारे गए और एक को जिंदा पकड़ा था, आजमल कसाब,
जिसने गवाही भी दी थी वो कौन है, कहाँ से आए हैं। हिसार जिले के मिंगनी खेड़ा गांव के नरेंद्र कुमार ने विश्व की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माउंटेन अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है। ये पर्वत नेपाल में है और इसे पर्वतारोहण अपनी दृष्टि से काफी चुनौतीपूर्ण मानते हैं। ये विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। नरेंद्र की इस उपलब्धि से जिले की ही नहीं पूरे भारत का नाम दुनिया में ऊंचा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे के बाद राज्य की अफसरशाही में बदलाव हो सकते हैं। प्रदेश सरकार ने ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है जिन्हें स्थानांतरित किया जाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी में जुटी सरकार ने राज्य के कई सीनियर IAS और IPS अधिकारियों को 14 अप्रैल को हिसार व यमुनानगर में होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। ये थी हरियाणा की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।